Okay, so last time we learned about the quality control. Now we will be learning about the quality assurance. So quality assurance is defined as a procedure or set of procedure intended to ensure that a product or service under development before work is complete as opposed to afterward meets specific requirements. यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है उसके अंदर भी हमारे प्रोसीजर या सेट ऑफ प्रोसीजर होते हैं जिसका ये काम होता है कि जब भी हमारा प्रोसेस चल रहा होता है, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमारा डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट स्टेज में होता है, तो उस टाइम रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जो भी हम सारे स्टेप्स और प्रोसीजर्स को हम यूज करेंगे वो आ जाएगा हमारा क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। तो जो क्वालिटी कंट्रोल होता है हमारा, वो हम करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर। और जो क्वालिटी एश्योरेंस होता है जब हमारा कोई प्रोसीजर चल रहा होता है उसके ऊपर हमारा आ जाता है क्वालिटी assurance. Sir, quality assurance is a way of preventing mistakes and defects in manufactured products and avoiding problems when delivering products or services to customers. यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस होता है हमारा एक तरीका होता है जिसकी वजह से जो भी हमारा प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर किया हुआ है उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट ना हो, और जब भी हम हमारी जो सर्विस है हमारे कस्टमर को प्रोवाइड करें तो हमारे उस डिलीवरी के टाइम पे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट खराब होगा यानी कि अंदर उसमें कोई डिफेक्ट होगा तो हम कस्टमर को कभी सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे और उसको टाइम पे कभी डिलीवरी नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो हम हमारे कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे और टाइम भी हम उसकी डिलीवरी या हमारे सर्विसेज जो है कस्टमर को प्रोवाइड कर सकेंगे। The terms quality assurance and quality control are often used interchangeably to refer to ways of ensuring the quality of a service or product. अब जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल है, क्योंकि दोनों का जो वर्ड का जो मतलब है वो मतलब आसपास ही है, दोनों का सेम टू सेम है। तो कभी-कभी हम जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल है, उनको हम इंटरचेंज भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का ही अल्टीमेट गोल यही है कि जो हमारी क्वालिटी है इस सर्विस की हमारी या प्रोडक्ट की, वो हमारे कस्टमर को अच्छे तरीके से मिल सके। तो हम इन दोनों को इंटरचेंज भी कर देते हैं, बट दोनों का जो मेन डिफरेंस वही आता है कि एश्योरेंस है वो प्रोसेस के टाइम पे होता है और कंट्रोल जो होता है वो हमारा जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर आता है। Quality assurance comprises administrative and procedural activities implemented in a quality system so that the requirements and goals of a product, service or activity will be fulfilled. यानी कि जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है उसके अंदर हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जो हमारा रिटर्न वर्क होता है वो, और जो हमारा प्रोसीजर की जो एक्टिविटीज है इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और जिसका गोल यानी कि हम इसको अल्टीमेट जो हमारा हमें चाहिए वो यही होता है कि जो हमारी एक्टिविटी जो फाइनल हमें प्रोडक्ट चाहिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है हम उसको फुलफिल कर सकें। इट इज द सिस्टमैटिक मेजरमेंट कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मॉनिटरिंग ऑफ प्रोसेसेस एंड एन एसोसिएटेड फीडबैक लूप दैट कन्फर्स एरर प्रिवेंशन। अब ये जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है एक ही सिस्टमैटिक मेजरमेंट है जिसको आप क्या करोगे, अब आपको ये नहीं पता कि आपको प्रोडक्ट का फाइनल चाहिए क्या, आपने वो निकाल लिया। अब वो आपको ये कि हमें ये 4-5 पॉइंट है जो हमने कल भी डिस्कस किए थे कि साइज है, डिजाइन है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमने कहाँ से ली, जो हमने वो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया क्योंकि स्टैंडर्ड के अंदर हमें ये सारी क्वालिटीज चाहिए थी। तो वो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है, तो हम जो भी हमारा मेथड या प्रोसीजर हम यूज करेंगे वो हमारा सिर्फ स्टैंडर्ड के ऊपर होगा, और जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे या जो प्रोसेस चलेगा वो हमारे स्टैंडर्ड को मेजर करना चाहिए। अब स्टैंडर्ड के साथ अगर हम उसको मेजर करेंगे और अगर दोनों सेम वैल्यू आएंगी तो ये होगा कि हाँ हमने जो क्वालिटी एश्योरेंस यूज किया था, क्वालिटी कंट्रोल किया है वो अच्छे से हो गया है। जब नहीं होगा तो हम कहेंगे हाँ हमारा जो प्रोडक्ट है वो सब स्टैंडर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसके अंदर जैसे कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड कर दिया। अब हमारे इसमें जो प्रोसेस को हम मॉनिटर भी करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है ही कि जो भी हमारा अंडर डेवलपमेंट में है हमारा जो प्रोडक्ट हम उसकी टेस्ट करेंगे, तो प्रोसेस को ऑब्वियसली हम मॉनिटर करेंगे। और जो हम हमेशा एरर के प्रिवेंशन के लिए जो भी हमारा फीडबैक आया हुआ है हमारे कस्टमर से उसको ध्यान रखेंगे कि अगर कस्टमर ने कहा कि इसकी साइज जो है वो काफी बड़ी आ रही है या बहुत छोटी आ रही है जिससे उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इस बात पे ध्यान देंगे कि हाँ कस्टमर ने हमें बोला था कि इसका प्रॉब्लम है, तो हम वही चीज को फॉलो करेंगे कि हाँ कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड हो जाए और इसको हम अच्छे तरीके से कर सकें। Quality assurance include two principles: fit for purpose and right first time.
फिट फॉर पर्सन इंक्लूड करता है हमारा द प्रोडक्ट शुड बी सुटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्सन, एंड राइट फर्स्ट टाइम का मतलब होता है मिस्टेक शुड बी एलिमिनेटेड। यानी कि हमारे क्वालिटी इंश्योरेंस के हमारे दो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं। पहला है हमारा फिट फॉर पर्पस, यानी कि जो हमारा पर्पस है जिसके लिए भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके लिए सुटेबल हो। कि अगर हम फीवर रिड्यूस करने के लिए कोई भी टैबलेट या कैप्सूल हम यूज करेंगे तो क्या होगा, हमारा उसी पर्पस के लिए होना ही चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल जो भी हम मेडिकेशन दे रहे हैं उसका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि वो हमारा फीवर को रिड्यूस करते हैं। तो हमारा वो पर्पस को बहुत अच्छी तरह फिट करना चाहिए। और सेकंड हमारा राइट फर्स्ट टाइम, यानी कि जो भी उसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, चाहे हम फर्स्ट टाइम बनाए चाहे लास्ट टाइम बनाए। हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर से कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। QA includes management of the quality of raw material, assemblies, product and components, service related to production, the एंड मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन प्रोसेस। यानी जो हमारा क्यूए जो होता है क्वालिटी एश्योरेंस वो हमारा क्या इंक्लूड कर रहा है, एक तो जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी को, जो हमने हमारे असेंबलीज यानी कि जो मशीन हम यूज कर रहे हैं उसका, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके जो कंपोनेंट्स है यानी कि हमारा प्रोडक्ट है बाई प्रोडक्ट्स हैं जो भी हमने सिंथेसिस कर रहे हैं उसके ऊपर, या जितनी भी हमने प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारी सर्विसेज हैं, इंस्पेक्शन प्रोसेस है, मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने कैलिब्रेशन और वैलिडेशन भी करना है, हमारे रॉ मटेरियल का भी करेंगे हम, असेंबलीज का भी करेंगे। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं एक प्रोसेस के अंदर हमें चाहिए, उन सब चीज के मैनेजमेंट को ही हमारा क्वालिटी एश्योरेंस हमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज को जब एश्योर करेंगे कि प्रोसेस के टाइम पे जितनी भी चीजें चाहिए तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा डिफेक्ट फ्री होगा। The two principles all manifest before the background of developing a novel technical product. अब ये जो दो प्रिंसिपल हमने पढ़े थे कि जो हमारा फिट फॉर पर्पस है और राइट फर्स्ट टाइम है, ये दोनों ही प्रिंसिपल जो है ये हमारे एक नोवल टेक्निकल प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में हमारे हमेशा यूजफुल होते हैं। कि ये दोनों चीजें अगर हमारे दिमाग में है, हमारे गोल है, ये दो प्रिंसिपल पे हमने काम कर लिया तो हमारा जो प्रोडक्ट है हम एक न्यू प्रोडक्ट का भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। The task of engineering is to make it work once, while the task of quality assurance is to make it work all the time. जो हमारे इंजीनियरिंग का टास्क होता है उसका ये काम है कि एक बार वो काम कर ले और वो अच्छा हो जाए। लेकिन जो हमारा क्वालिटी इंश्योरेंस होता है इसका काम होता है कि हम जितनी बार भी हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें वो हमेशा जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमेशा बेस्ट हो। अब नाउ इट्स टर्न फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शन। तो हमारे क्वालिटी एश्योरेंस के 5 फंक्शन हैं। पहला है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सेकंड इज वैलिडेशन, थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ इज एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड फिफ्थ इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान। तो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इट इंक्लूड दिस फंक्शन इन्वॉल्व्स गेटिंग अ प्रोडक्ट डिजाइन डॉक्यूमेंट एज वेल एज ट्रायल एंड एरर डेटा एंड इट्स इवैल्यूएशन। यानी कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है उसके अंदर क्या होता है कि हमें हमारे जो प्रोडक्ट है उसका डिजाइन, जो साइज, हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो बात कर रहे थे क्वालिटी कंट्रोल में, वो सब चीजें यहाँ पे होगी और इसके ऊपर हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड हो चुका होगा कि और हम इसका डेटा भी हमारे पास होगा कि हमने इस साइज की बनाई थी, ये शेप था, ये थिकनेस थी, कस्टमर से ये फीडबैक आया। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डॉक्यूमेंट भी करेंगे और उसके ऊपर ट्रायल एंड मेथड भी करेंगे और उसकी इवैल्यूएशन भी होगी कि ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सके। द डॉक्यूमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, चेक्ड एंड अप्रूव्ड। अब जो हमारे पास ये जो डेटा आएगा कि हमने जो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया हुआ है, इस जो डेटा है इसको अप्रूव भी करवाया जाएगा और चेक भी करवाया जाएगा कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आया था उसमें ये वाला प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरा बोल रहे कि नहीं मेरे पास तो ये प्रॉब्लम नहीं आई, तो क्या होगा, सबसे अप्रूव करवाया जाएगा और सबसे चेक करवाया जाएगा ताकि कोई भी जो प्रॉब्लम है वो रह ना जाए, उसको हम अच्छे से हम कंट्रोल कर सकें। सेकंड इज वैलिडेशन। हियर वैलिडेशन मास्टर प्लान फॉर द एंटायर सिस्टम इज प्रोवाइड। एक जो है हम यहाँ पे वैलिडेशन करने के लिए वैलिडेशन मास्टर प्लान बनाएंगे कि हमें कब कब वैलिडेशन करना है, क्या क्या प्रोसीजर होगा उस वैलिडेशन मास्टर प्लान में, ये सब उसके अंदर हमारा इंक्लूड हो जाएगा। अप्रूवल ऑफ ट्रस्ट क्राइटेरिया फॉर वैलिडेटिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सेट। यानी कि क्या क्या हमारे क्राइटेरिया होंगे किसी भी प्रोडक्ट या प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए, वो भी हमारा वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर इंक्लूड होगा। रिसोर्स प्लानिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ वैलिडेशन प्लान इज डन। और जो हमारा ये एग्जीक्यूट करना है, हमें किस तरीके से हम हमारा वैलिडेशन को करेंगे, वो भी हमारा वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर इंक्लूड किया जाए। यानी कि हर वो स्टेप जो हमें वैलिडेशन करने में हेल्प करेगा या वैलिडेशन जिससे होगी, वो सारी चीजें हमारी वैलिडेशन मास्टर प्लान के अंदर इंक्लूड होंगी। थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन।
This functions control the distribution and archiving of documents. Any एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम एक बार वैलिडेशन दोबारा बता दो। अच्छा वैलिडेशन, वैलिडेशन क्या होगा कि जब भी आपका जो भी प्रोसेस है या फिर आपका प्रोडक्ट है, तो क्या होगा, हमने आज प्रोडक्ट मैंने बनाया, आज वो एकदम अच्छे से वैल्यू आ रही है उसकी, लेकिन हमने 2 महीने बाद देखा कि आज हमारा जो टैबलेट 1 घंटे में 1000 टैबलेट मैन्युफैक्चर करता है वो कर रहा है 990। तो अब हमें पता तो नहीं चलेगा कि वो 990 कर रहा है कि 1000 कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने तो सामान डाला, हमारा रॉ मटेरियल डाला और हमें मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन वैलिडेशन क्या होगा, वो सारे जो सिस्टम को चेक करके हमें ये बताएगा कि हाँ इतने टाइम के बाद जो मशीन या हमारा प्रोसेस है उसकी जो एफिशिएंसी है वो कम होती जा रही है। तो उस एफिशिएंसी को चेक करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है हमारा वैलिडेशन। ठीक है थैंक अंकिता? यू मैम। ठीक है, ओके मैम। ठीक। तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि दिस फंक्शन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन आर्चिविंग ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारे टेक्निकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हम कर रहे हैं, चाहे वैलिडेशन हम कर रहे हैं, या हर एक चीज का, क्योंकि क्वालिटी जो आपका सब्जेक्ट है क्वालिटी एश्योरेंस, इसके अंदर मेन चीज आपका डॉक्यूमेंटेशन भी है। आप एक छोटा सा स्टेप भी करोगे ना तो वो भी आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। आप एक एसओपी फॉलो करोगे वो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। और उस एसओपी में मे बी ड्यू टू सम इश्यूज, अगर आपने कोई स्टेप चेंज किया, आपने टेम्परेचर भी, अगर आप 25 डिग्रीज ले रहे हो, आपने उसका 25.1 डिग्रीज भी अगर टेम्परेचर करोगे तो आपको उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा कि आपने 0.1 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर बढ़ाया है उसको भी करना पड़ेगा। तो जो आपका मेन अल्टीमेट चीज जो आपका क्वालिटी एश्योरेंस में होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पे हर एक छोटी सी चीज को भी आप करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट को आर्चिव करेंगे, यानी कि उसकी एक फाइल हम बना के रख लेंगे। एनी चेंज इन अ डॉक्यूमेंट इज मेड बाय अडॉप्टिंग द प्रॉपर चेंज कंट्रोल प्रोसीजर। जैसे मैं आपको बता ही रही थी कि अगर हम कोई भी चेंज करेंगे तो उसका हमें प्रॉपर प्रोसीजरल चेंज हमें लिखना पड़ेगा कि हाँ हमने इस रीजन से ये वाला स्टेप जो है वो चेंज किया था। और जितने भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबका अप्रूवल होगा कि हाँ हमने ये चेंज किया क्योंकि हमारे पास वैलिड रीजन है, तो हम उसको चेंज कर रहे हैं। फोर्थ वन इज एश्योरिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी है उसको एश्योर करना। तो हमारा एश्योरेंस जो है वो हमारा, क्योंकि प्रोसीजर टाइम पे होता है, जब हमारा प्रोसेस चल रहा होता है तो हमारा उसी टाइम पे हमारा ये काम होता है कि प्रोडक्ट जो है हमारा डिफेक्ट फ्री हो। लास्ट वन है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का फंक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान, यानी कि अब हमने एक बार जो प्रोसेस सेट कर लिया कि हाँ ये तरीका हम यूज करेंगे, हम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने भर बाद हमारा वैलिडेशन कैलिब्रेशन भी परफॉर्म करेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे, हम बार बार रेगुलर चेक भी करेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो रहा है। लेकिन हमारा हमेशा यही काम रहेगा कि हमारा जो क्वालिटी है वो हर बार इम्प्रूव हो, कभी ये कोई कंप्लेन ना करे कि हमारा क्वालिटी खराब हो गई है, हमने इतने सारे प्रोसीजर भी यूज कर लिए कि हमारी क्वालिटी खराब होगी तो कोई फायदा नहीं है। तो हमारा हमेशा यही गोल रहेगा कि हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और उससे रिलेटेड हमेशा जो प्लान है हमारे आते रहेंगे। अब जो हमारा ये जो है क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने ऊपर भी बोला कि दोनों के बीच में जो है हम हमेशा इंटरचेंजेबली हम उसको यूज कर लेते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो इसके ऊपर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो जो हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमारा प्रोडक्ट के ऊपर होता है, और जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस होता है वो हमेशा हमारा प्रोसेस के ऊपर होता है। अब जो ये हमारा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमारा एक रिएक्टिव प्रोसेस है, और जो ये हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है ये हमारा एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है। रिएक्टिव का मतलब हो गया कि वो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं और सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं, उसके ऊपर आ गया। और जो हमारा प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि हमारा कोई भी जो एक्शन ऐसा हुआ है जिसकी वजह से कुछ चेंज हुआ है, तो उसके ऊपर हमारा जो है एक प्रोएक्टिव प्रोसेस होता है। हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है वो एक लाइन फंक्शन होता है, यानी कि एक लाइन से उसका सारी चीजें चल रही होती हैं। स्टाफ फंक्शन हमारा क्वालिटी एश्योरेंस आता है कि वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर हमारा होता है कि फाइंड डिफेक्ट्स, कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड है तो क्या ये हमारे डिफेक्ट्स को फाइंड करने के ऊपर है। और जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है ये हमारा है, क्योंकि प्रोसेस बेस्ड है तो हमारे यहाँ काम हो जाता है प्रिवेंट डिफेक्ट, कि यानी कि अगर यहाँ डिफेक्ट नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पे डिफेक्ट्स नहीं मिलेंगे, अगर यहाँ पे डिफेक्ट होगा तो हमारे पास यहाँ क्वालिटी कंट्रोल में डिफेक्ट आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में। तो जीएमपी, इसको हम जीएमपी भी बोलते हैं हमारे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को।
The GMP are the practices required in order to conform to the guidelines recommended by agency that control the authorization and licensing of the manufacture and sale of food and beverages, cosmetic, pharmaceutical product, dietary supplements and medical devices. यानी कि जो GMP होता है, जैसे इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, यानी कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, उसके लिए हमें गाइडलाइंस मिलती हैं हमारे अथॉरिटीज से, कि जैसे हमारा FSSAI है, हमारा PCI है, तो ये जो क्या है, हमारा NABL है, ISO है, जितनी भी हमारी जो अथॉरिटीज हैं, ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, हमारा हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं कि हमारी जो ये भी चीज हमने बताई कि फूड है, बेवरेजेस है, कॉस्मेटिक है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, डाइटरी और मेडिकल डिवाइस, इनके मैन्युफैक्चर और सेल्स के लिए हमें जो है हमारी ये जो अथॉरिटीज हैं, हमारी एजेंसीज हैं, ये हमें अथॉरिटी देती हैं, यानी हमें लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, और इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है, ये सब चीजें हमारी कंडक्ट होती हैं हमारी GMP के अंडर, यानी कि किसी भी चीज के मैन्युफैक्चर और उसके सेल के लिए जो भी अथॉरिटीज हमें एजेंसी जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं और लाइसेंस प्रोवाइड करती हैं, इन सारी प्रैक्टिसेस को हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस बोलते हैं. These guidelines provide minimum requirement that the manufacturer must meet to ensure that their products are consistently high in quality from batch to batch for the intended use. यानी कि ये जो गाइडलाइंस है जो हमें अथॉरिटीज हमें प्रोवाइड करती हैं, ये हमें ऐसी मिनिमम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं कि जो भी हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारी जो हमें क्वालिटी को अचीव करना है, एक बैच से बैच जाके हम उसको फर्दर हम इसको यूज कर सके, ये हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड होती हैं हमारे GMP के थ्रू. Good manufacturing practices guideline provide guidance for manufacturing, testing and quality assurance in order to ensure that a manufactured product is safe for human consumption or use. यानी कि जो GMP जो है हमें ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है, हमें गाइडेंस देती है कि हम चाहे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, टेस्टिंग हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, किसी भी प्रोडक्ट का, वो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ हो और हम उसको अच्छे तरीके से यूज करें, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि हमें ये सारे जो हम क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, GMP या हम जितना भी कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, वो सब का काम यही है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बने वो हमारा सेफ हो ह्यूमन कंजप्शन के लिए और हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकें. अब जो हमारा GMP है उसके ना 10 प्रिंसिपल्स हैं. तो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स प्रॉपर्ली. यानी कि ये जो हमारा इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे या जो हमारी फैसिलिटीज हैं उनको अच्छे तरीके से डिजाइन करना और कंस्ट्रक्ट करना. यानी कि डिजाइन कंस्ट्रक्ट का मतलब हो गया कि हमें इस तरीके से उसके तरीके को उसको बनाना है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट को, ताकि उससे हमारा मिनिमम वेस्टेज हो और हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट भी बने. क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड या काफी ज्यादा इस तरीके का होगा कि जिससे अगर उसकी कंस्ट्रक्शन इजी नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट नहीं बन पाएगा. मतलब मिनिमम उसके अंदर चीजें ऐसी हों और हमारा बेस्ट रिजल्ट हमें मिले, ये हमारा हमेशा गोल होता है. इसीलिए हमारा जो फैसिलिटी और इक्विपमेंट जो है हमारा, उसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट हमें प्रॉपरली करना होगा. सेकंड, फॉलो रिटन प्रोसीजर एंड इंस्ट्रक्शन. यानी कि हमारे यहाँ पे SOP की बात हो रही है कि हमारा जो SOP है उसको हमेशा हमें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना होता है. इंस्ट्रक्शन, जैसे आपने देखा ही होगा आपके कॉलेजेस के लैब में SOPs लगे हुए हैं, उसके अंदर प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको उसको यूज करना है, तो आपको उसके ऊपर भी उसको ध्यान देना होता है. थर्ड इज हमारा डॉक्यूमेंट वर्क. यानी कि हाँ, हमारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, उसको किस तरीके से आप उसकी इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करोगे, कैसे आप उसको यूज करने वाले हो, वो सारी चीजें आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए. फोर्थ इज वैलिडेट वर्क. यानी कि जो हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें वैलिडेशन भी करना पड़ेगा, ताकि क्या होगा कि अगर हम अपना वर्क वैलिडेट करते रहेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा डिफेक्ट फ्री हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हम उसको रेगुलरली पीरियोडिकली हम उसे चेक कर रहे हैं. जब हम उसे पीरियोडिकली चेक करते रहेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट में डिफेक्ट आने के चांसेस है वो हो जाएंगे कम. फिफ्थ इज मॉनिटर फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट. जो भी हम फैसिलिटीज है, हमारे इक्विपमेंट है, हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे. जो हमने यहाँ वैलिडेट वर्क में भी बात करी कि पीरियोडिकली उसे चेक करते रहेंगे, वही चीजें यहाँ पे भी है कि हमारा जो फैसिलिटी और इक्विपमेंट है हम उसको मॉनिटर करते रहेंगे. वैलिडेट में तो हम हमारा पीरियोडिकली चेक है कि हम रेगुलर इंटरवल्स के बाद उसे चेक करेंगे. मॉनिटर में आगे कि हम उसे रेगुलरली चेक करें. अगर हमारा दिन में 24 में से 12 घंटे 13 घंटे अगर मशीन चल रही है तो उस 13 घंटे हम उसको मॉनिटर करके रखेंगे कि या क्योंकि हमें क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर के टाइम पे भी हम उसको चेक करते रहेंगे. नेक्स्ट है राइट स्टेप बाय स्टेप ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन. यानी कि
हर स्टेप के लिए हम उसको इंस्ट्रक्शंस हमें लिखने पड़ेंगे कि अगर हमें कोई भी चीज ऑपरेट करनी है, कि अगर हम मान लो हमारा पीएच मीटर भी हम यूज कर रहे हैं, तो हमें देना पड़ेगा कि हमें उसकी पीएच 7 रखनी है। हम बफर्स यूज करेंगे ताकि वो अच्छे से वैल्यू काम कर सके। तो क्या है, इन सब चीजों को हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट हमें उसको ऑन करना है, स्विच ऑफ करना है। जो भी चीजें हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और इंस्ट्रक्शन भी लिखेंगे कि हम ये स्टेप कर रहे हैं, क्यों इस स्टेप को करने का रीजन ये है, ताकि जो भी पर्सन उसे यूज करेगा, इंडिविजुअल यूज करेगा, वो अच्छे से उसे यूज कर सके। सेवेंथ इज डिजाइन डेवलप एंड डिमॉन्स्ट्रेट जॉब कॉम्पिटेंस। यानी कि जो भी हमारा जॉब की कॉम्पिटेंस, यानी कि जो भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको इन सारी चीजों से अवेयर होने चाहिए कि किस तरीके का उनका इंस्ट्रूमेंट का डिजाइन है, किस तरह से हमने उसे डेवलप किया और किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट, यानी कि हम उसको डेमो देंगे किस तरह हम उसे यूज करेंगे। क्यों, अगर हमारे वर्कर को पहले से ही पता होगा, जो हम उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कि आपका किस तरीके से आपकी इक्विपमेंट वर्क करता है, तो क्या होगा, चांसेस कम हो जाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्ट फ्री होगा। एट इज प्रोटेक्ट अगेंस्ट कंटेमिनेशन। यानी कि हमारा जो कंटेमिनेशन है, क्यों अगर हमने ध्यान दिया, हमारा पर्सन को पता है हमें जीएमपी फॉलो कर रहे हैं, तो कंटेमिनेशन के चांसेस हैं जो वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। नाइन्थ इज कंट्रोल कंपोनेंट्स एंड प्रोसेस रिलेटेड, प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेस। यानी कि हमारे कंपोनेंट्स को हम कंट्रोल कर लेंगे, और जो हमारा जो प्रोडक्ट रिलेटेड प्रोसेस है उसके ऊपर भी हम ध्यान देंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो खराब ना हो। एंड लास्ट वन इज कंडक्ट प्लान्ड एंड पीरियोडिक ऑडिट्स। यानी कि हमें जैसे हमें वैलिडेट किया हुआ था, हमने ऑडिट भी हमेशा हमारे यहाँ पे क्लियर करने पड़ेंगे। राइट, अब हमारे जीएमपी के लिए क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहला है हमारा पॉलिसीज, यानी कि हमारे जो क्वालिटी मैनुअल हमें हमें बनानी पड़ेगी, और उसके अंदर हमारी पॉलिसीज होंगी कि हमें किस तरीके से हमारा जीएमपी जो है वो करेगा। सेकेंड है हमारा एसओपी, यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोई भी इक्विपमेंट है आपके इंडस्ट्री के अंदर, उसको हम किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, उसकी एसओपी की एक कॉपी हुई आपके जीएमपी फाइल के अंदर होगी। थर्ड इज स्पेसिफिकेशंस, यानी कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स की, इक्विपमेंट्स की, वो भी उसके अंदर लिखा होगा। फोर्थ वन इज एमएफआर, यानी कि मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड। इसके अंदर आपका जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी आपका टैबलेट, कैप्सूल, पेरेंटल्स जो भी है, उस सब चीजें उसके अंदर लिखी होंगी कि कितना अमाउंट में कितना है, कब कैसा बैच का प्रोसेस होता है, वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी होंगी। नेक्स्ट इज हमारा बीएमआर, यानी कि बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड। इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो भी बैच टू बैच जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा, वो हमारे इसके अंदर लिखा जाएगा कि कितना क्वांटिटी यूज हुआ, कैसे यूज हुआ, कितना कितना हमने यूज करा है हमारे एक पॉइंट पे। वो सारी चीजें हमारे बैच फॉर्मूला मास्टर रिकॉर्ड के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मैनुअल्स, हमारे इसके अंदर मैनुअल्स है, जो वर्किंग मैनुअल्स हैं वो भी हमारे इसके अंदर आएंगी। नेक्स्ट है मास्टर प्लान या फाइल्स, यानी कि जो भी आपकी इंडस्ट्री जिस तरीके से बनी हुई है, उसका जो मास्टर प्लान है वो भी इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट इज वैलिडेशन प्रोटोकॉल, ये जो हम वैलिडेशन हम करेंगे, जो हमने कहा पीरियोडिकली हम उसको चेक करेंगे, तो उस वैलिडेशन का जो प्रोटोकॉल होगा वो भी हमारा इसके अंडर आएगा। फिर है हमारा फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स, यानी कि जिस भी तरीके के जो भी हमें फॉर्म या फॉर्मेट्स है, क्योंकि जितनी भी चीजें होंगी एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होंगी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कोई भी कहीं पर भी कोई भी डॉक्यूमेंट लगा दिया। उस डॉक्यूमेंट को अगर हमें यूज करना है तो हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, तो उसके अंदर फॉर्म एंड फॉर्मेट की कॉपी भी होगी कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ तो हमें उसके अंदर क्या क्या उसके जॉब कार्ड बनाना है वो हमें लिखना पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंट ठीक हो गया उसके बाद हमें क्या करना है, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होगा, उसके अंदर कुछ भी ऐसे नहीं लिख सकते। और लास्ट वन है उसके रिकॉर्ड्स, यानी कि जो भी रिकॉर्ड्स होंगे हमारे, चाहे क्योंकि हमारे एमएफआर बीएमआर ये भी हमारा रिकॉर्ड्स है, तो इसके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स होंगे आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो हम इस सब चीजों के अंदर रखेंगे, हमारे जीएमपी के डॉक्यूमेंट में रखेंगे। नेक्स्ट, GMP helps to ensure that consistent quality and safety of product by focusing attention on 5 key elements, which are often referred to as the 5 P's of GMP। यानी कि जो हमारी GMP है वो हमेशा हमें हेल्प करता है क्वालिटी और सेफ्टी हमें प्रोडक्ट की कंसिस्टेंटली हमें गेन करने के लिए। और इन क्वालिटी और सेफ्टी का प्रोडक्ट को हमें गेन करने के लिए हम हमेशा 5P के ऊपर बहुत ज्यादा हम रेफर करते हैं, हम उसको बहुत ज्यादा जोर देते हैं। तो ये जो 5P हमारी इंक्लूड कर रहे हैं, पेपर, प्रेमाइसेस, प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोसीजर। यानी कि जो इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं वो, प्रेमाइसेस यानी कि जहाँ पे वो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं वो, यानी कि प्रोसेस जो हमने प्रोटोकॉल हमने प्रोसीजर मेथड यूज किया है वो,
जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा, और हमारा ये हो गया प्रोसीजर जो हमने पेपर वर्क किया हुआ है। तो ये जो 5 पी हैं, जब ये सारे 5 पीस एक साथ काम करते हैं तो हमारा एक 6 पी, जब हमारे लिखे ना एंड इफ ऑल 5 आर डन वेल देयर इज अ 6 पी प्रॉफिट। अगर ये पांचों पीस जो है हमारे, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, तो हमारा जो है 6 पी आ जाता है, जिसको हमने बोला प्रॉफिट। कि जब हमारा ये सारे पीस एक साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, तो ऑब्वियस की बात है, जब हमारा प्रोडक्ट डिफेक्ट फ्री हो गया तो हम क्या करेंगे, हमारा प्रॉफिट जो है वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है।